सर आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरू करते हैं मिजोरम और जो असम का जो मसला है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपस में पुलिस जो भिड़ गई आखिर क्यों? क्योंकि उसमें 5 पुलिस वाले शहीद भी हो गए, कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो घायल भी हो गए। देखिए, भारत एक गणतंत्र है, संघीय गणतंत्र है, और सीमांत के क्षेत्र के अंदर इस तरह से कि जैसे दो देशों की सेनाएं भिड़ गई हों, जैसे चीन और हिंदुस्तान सरहद पे भिड़ गए हों, हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पे भिड़ गए हों, इस तरीके से सीमांत प्रदेश में दो राज्यों की पुलिस का भिड़ना एक बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और केंद्रीय गृह मंत्री को इसके ऊपर बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। अब देखना सिर्फ इतना है कि वो क्या कदम उठाते हैं, उससे पता चलेगा कि वो कितनी गंभीरता से इसे ले रहे हैं। मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि दोनों प्रदेश के डीजीपी इमीडिएट इफेक्ट से हटाए जाएं, जांच करवाई जाए, और जो दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करके और जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। क्योंकि भारत अपने सीमांत प्रदेश में ऐसे समय में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अशांति का माहौल है, असुरक्षा का माहौल है, उखाड़ पछाड़ हो रही है देश में भी और बाहर, ये राष्ट्र अफोर्ड नहीं कर सकता। अब तो बॉल केंद्रीय गृह मंत्री के पाले में है, और उनको इस बात को बहुत ध्यान में रखते हुए कि भारत का सीमांत प्रदेश खतरे की जद में ना आए, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई बताएगी कि वो कितनी गंभीरता से इसे ले रहे हैं। दो राज्यों के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये आपका कहना। लेकिन सवाल ये है कि आपने अमित शाह जी का जिक्र किया, गृह मंत्री का, तो सवाल ये है कि कुछ ही दिन पहले वहाँ मिल के आए थे, वहाँ के मंत्रियों से मिल के आए थे, इस मसले को सुलझा कर आए थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद इस तरह की खबरें आती हैं, हिंसा की खबरें, जो अच्छा नहीं है। तो इस देश अमित शाह जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान में तो भारत के गृह मंत्री हैं, उनका अतीत छोड़ दीजिए। लोग उन्हें तड़ी पार कहते हैं, लोग उनके बारे में ना जाने क्या क्या कहते हैं, बहुत सही बातें सच भी हैं, लेकिन इस वक्त वो भारत के गृह मंत्री हैं और उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है इस बात की कि वो दो राज्यों की पुलिस के बीच में सीमांत प्रदेश में इस तरीके की घटना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये चाइना इसका क्या फ़ायदा उठा सकता है, कहाँ तक ले जा सकता है इस मुद्दे को। तो इस वक्त तो उनको देखना है, और हम उन्हें देख रहे हैं, राष्ट्र भी उन्हें देख रहा है कि उनकी कितनी समझ है और वो क्या कार्रवाई इसके ऊपर करते हैं। इस मुद्दे को लेकर एक आखिरी सवाल है कि असम के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, जब घटना हुई तो उनके बाद उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। भाई, बॉर्डर का, अगर दो राज्यों के बीच में बॉर्डर का झगड़ा है तो उसके लिए भी प्रक्रिया है। आप पुलिस लेके कब्जा करेंगे क्या? ये सारी की सारी संवैधानिक व्यवस्था काहे के लिए बना रखी है? उनका ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। वोटों की राजनीति के लिए उनको सूट करता होगा, और वैसे अगर उनका इतना बड़ा वक्तव्य ये है कि वो 1 कदम पीछे नहीं हटेंगे, तो दोनों मुख्यमंत्रियों से भी कह दिया जाए कि आपके लिए भारत इस तरीके की सुरक्षा की भावना को अफोर्ड नहीं कर सकता, उन्हें भी ठंडे बस्ते में डालिए। लेकिन सीमांत प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके की लापरवाही ना कीजिएगा। आपका खुला घर यहाँ पे दो पुलिस का फोर्सेस का इस तरीके से लड़ना, तो सबसे पहले डीजीपी को और इसकी राजनीतिक कीमत जिसे भी चुकानी हो वो चुकाए।